सेतोयामा ने भी ये सॉन्ग सुना था, तो वो लिखता है कि मुझे वो सॉन्ग बहुत पसंद आया, शायद मुझे भी नेक्स्ट टाइम सॉन्ग रिक्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी तरफ सेतोयामा सॉकर की प्रैक्टिस कर रहा होता है। नोजोमी उसे मोटिवेट करती है और कहती है कि लोग चाहे जो भी कहे, तुम्हें खुद पे विश्वास रखना चाहिए और खुद से कभी झूठ मत बोलना। ये पढ़कर सेतोयामा को काफ़ी अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में हरुतो यूकी से पूछता है कि इस वीकेंड में अम्यूजमेंट पार्क जा रहा हूँ, क्या तुम चलोगी? तो वो उसी वक्त मान जाती है। हरुतो कहता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा टिकट्स हैं, सो तुम इरिन को भी साथ ले आना, सेतोयामा भी आ रहा है। ये सुनकर वो फिर उदास हो जाती है। यूकी ये सब नोजोमी को बताती है और उसे भी साथ चलने के लिए कहती है और कहती है कि अगर 5 लोग होंगे तो ये डेट जैसा नहीं लगेगा। वैसे भी हरुतो के पास 5 टिकट्स हैं। पहले तो नोजोमी मना करती है, बट फिर यूकी के ज्यादा फोर्स करने पर मान जाती है। नेक्स्ट सीन में नोजोमी रेडी होकर अम्यूजमेंट पार्क के बाहर सबका वेट कर रही होती है। तभी सेतोयामा वहां आता है और नोजोमी से कहता है कि तुम कैजुअल क्लोथ्स में काफी अलग लग रही हो। सेतोयामा को आज नोजोमी काफी क्यूट लग रही थी। तभी इरिन वहां आ जाती है और सेतोयामा उसे देखने लगता है। तो इरिन कहती है कि हम शायद आज पहली बार मिल रहे हैं। तो सेतोयामा उसे देखने लगता है। ये सब देखकर नोजोमी थोड़ा परेशान हो जाती है और सोचती है कि कहीं सेतोयामा को सच पता ना चल जाए। पर तभी हरुतो और यूकी वहां आ जाते हैं और सब अपने राइड्स एंजॉय करने लगते हैं। फिर जब वो लोग गेम्स खेलने जाते हैं तो वहां सेतोयामा एक टेडी बेयर जीत जाता है। उसके बाद जब सब लंच करने के बारे में सोचते हैं तो सब लोगों की खाने में पसंद अलग अलग थी। तो नोजोमी उन्हें फूड कोर्ट जाने का सजेस्ट करती है जहां सबकी पसंद का खाना अवेलेबल था। सब लोग लंच कर रहे होते हैं तो इरिन सेतोयामा को बताती है कि जब तुम लोगों ने क्लास स्विच की थी तो वहां के डेस्क बहुत गंदे थे, हर डेस्क पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। इरिन नोजोमी के डेस्क के बारे में भी बात करने लगी थी, बट तभी नोजोमी उसे रोक लेती है क्योंकि अगर वो उसे बता देती तो सेतोयामा को सच पता चल जाता। फूड रैपर्स डस्टबिन में डालने के लिए नोजोमी और सेतोयामा जाते हैं। सेतोयामा नोजोमी से पूछता है कि तुम कौन सी ड्रिंक लोगी? तो नोजोमी कहती है कि कोई भी ड्रिंक चलेगी। ये सुनकर सेतोयामा उसके लिए जानबूझकर रेड बीन सूप ले आता है, जिसे देखकर नोजोमी हैरान होती है। तो सेतोयामा मजाक में कहता है कि तुम ही ने तो कहा था कि कोई भी ड्रिंक चलेगी। नोजोमी कहती है कि मैंने कभी कैन में स्वीट रेड बीन सूप ट्राई नहीं किया, मैं इसे ट्राई करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। नोजोमी जब सूप पीती है तो उसे वो काफ़ी अच्छा लगता है। सेतोयामा ये देखकर कहता है कि तुम ऐसे क्यों हो, तुम कभी अपनी चॉइस नहीं बताती, दूसरे लोगों को हर्ट ना हो जाए इसलिए तुम हमेशा चुप रहती हो। ये सुनकर नोजोमी इनोसेंटली उसे सॉरी कह देती है। ये सुनकर वो उसकी चीक्स को प्रेस करने लगता है और फिर उसे फेस को देखकर हंसने लगता है क्योंकि नोजोमी ऐसे काफ़ी क्यूट लग रही थी। सेतोयामा कहता है कि तुम काफ़ी अच्छी इंसान हो, मतलब तुम एटलीस्ट कभी झूठ भी नहीं बोलती और काफ़ी प्योर हार्टेड हो। ये सुनकर नोजोमी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है तो सेतोयामा उसे वो टेडी दे देता है, जिसे देखकर नोजोमी स्माइल करने लगती है। नेक्स्ट सीन में जब वो सब राइड ले रहे होते हैं तो सेतोयामा और इरिन को क्लोज आते देखकर नोजोमी को बुरा लगने लगता है और वो काफ़ी सैड हो जाती है। घर जाकर वो डायरी में सब कुछ लिखने की कोशिश करती है बट लिख नहीं पाती। नेक्स्ट डे स्कूल में सब गर्ल्स बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रही होती हैं बट नोजोमी अच्छे से खेल नहीं पाती, तो वो अपने दोस्तों को सॉरी कहती है कि उसकी वजह से गेम खराब हो गई। नेक्स्ट सीन में नोजोमी का एक्स बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है, जो उसे बताता है कि वो सीडीज डोनेट कर रहा है। तभी उसे उस बैग में से एक बुक निकाल कर नोजोमी को देता है और कहता है कि तुम्हारी वॉइस काफ़ी अच्छी है, तुम वॉइस आर्टिस्ट या ऐसा कुछ बन सकती हो। उसके बाद हम नोजोमी को अपने घर पर देखते हैं जो उस बुक से प्रैक्टिस कर रही होती है। नेक्स्ट डे टीचर नोजोमी को कंग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि उसने इंग्लिश में टॉप किया था। दूसरी तरफ सेतोयामा के स्कोर्स इंग्लिश में काफ़ी ख़राब आए थे, तो सेतोयामा फिर नोजोमी के पास भागते हुए आता है और कहता है कि प्लीज़ नोजोमी, अब तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो, तुमने इंग्लिश में टॉप किया है ना, प्लीज़ मेरी पढ़ाई में हेल्प कर दो, मेरे स्कोर्स इंग्लिश में काफ़ी ख़राब है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इंग्लिश में फ़ेल हो जाऊंगा। उसकी ये हालत देखकर वो मान जाती है। सेतोयामा उसे अपनी आईडी देकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों लाइब्रेरी में मिलते हैं तो सेतोयामा उसे कहता है कि क्या तुम मेरे घर आ सकती हो। ये सुनकर नोजोमी काफ़ी हैरान हो जाती है तो सेतोयामा कहता है कि अगर तुम नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं, मैंने तो बस इसलिए कहा था क्योंकि मेरे डैड आज काफ़ी बिजी हैं और इसलिए वो घर
घर नहीं आ पाएंगे और मैं अपनी ग्रैंड मदर और सिस्टर को अकेला नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर नोज़ोमी मान जाती है। जब वो लोग लाइब्रेरी से जा रहे होते हैं तो नोज़ोमी का एक्स बॉयफ्रेंड उन दोनों को साथ देखते पहले तो थोड़ा हैरान होता है, बट फिर नोज़ोमी को हेलो कह के उसे एक फाइल दे देता है जिसमें वॉइस एक्टिंग के बारे में इंफॉर्मेशन थी। यहाँ उन दोनों की बातें करता देख सेतोयामा खुश नहीं दिखता और नोज़ोमी से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड था, तो नोज़ोमी हाँ कह देती है। जब सेतोयामा नोज़ोमी को घर लेके जाता है तो नोज़ोमी को देखकर सेतोयामा की सिस्टर काफी एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि सेतोयामा अपनी गर्लफ्रेंड को घर लाया है। जब वो दोनों पढ़ाई कर रहे होते हैं तो नोज़ोमी सेतोयामा को देखती ही रह जाती है कि क्योंकि वो काफ़ी हैंडसम लग रहा होता है। तभी सेतोयामा की सिस्टर उनके लिए चाय लेके आती है और पूछती है कि तुम दोनों में से सबसे पहले कन्फेस किसने किया था। ये सुनकर नोज़ोमी तो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है, बट सेतोयामा अपनी बहन की बातों पे ध्यान नहीं देता। उसकी बहन कहती है कि मैं भी अपनी क्लास में एक लड़के को पसंद करती हूँ, बट मुझे समझ नहीं आता कि मैं कन्फेस कैसे करूँ। तो नोज़ोमी कहती है कि बस इतना ध्यान रखना कि अपनी फीलिंग्स के बारे में झूठ मत बोलना। इसके बाद उसकी सिस्टर वहाँ से चली जाती है। सेतोयामा नोज़ोमी को घर तक छोड़ने जाता है। तभी उसे वहाँ बास्केटबॉल कोर्ट दिखता है, तो वो नोज़ोमी को बॉल बास्केट में डालने के लिए कहता है। नोज़ोमी बॉल बास्केट में डालने का ट्राई करती है, बट उससे डलती नहीं है। नोज़ोमी कहती है कि मैं बास्केटबॉल में काफ़ी बुरी हूँ, तो सेतोयामा कहता है कि मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हें प्रैक्टिस करते देखा था। वो फिर नोज़ोमी को बास्केटबॉल सिखाने लगता है और कहता है कि मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं सॉकर छोड़ दूं, बट मेरा मन ही नहीं मानता, इसलिए अब मैं सॉकर फिर से ज्वाइन करने वाला हूं। इस टॉपिक पे मेरी और मेरे डैड के बीच काफ़ी ज़्यादा झगड़ा भी हुआ था और उस वक्त मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। तुमने उस दिन मुझसे कहा था ना कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और वो बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। नेक्स्ट सीन में हमें यानो को दिखाया जाता है, जो कि ब्रॉडकास्ट रूम में आकर ब्रॉडकास्ट करता है और सबको गुड बाय भी कहता है, क्योंकि अभी उसका स्कूल का लास्ट ईयर है। तभी वो पीछे बोर्ड की तरफ देखता है जहाँ नोज़ोमी ने एक कोट लिखा था, और उसे देखकर वो नोज़ोमी को काफ़ी मिस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में सेतोयामा और हारुतो नोज़ोमी की क्लास में आते हैं, तो उन्हें देखकर इरिन पूछती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो हारुतो कहता है कि पता नहीं, सेतोयामा का मन था यहाँ आने का, इसलिए वो मुझे भी ले आया। ये सुनकर सेतोयामा कहता है कि नहीं, मैं बस यहाँ तुमसे हिस्ट्री की बुक बोरो करने आया था। ये सुनकर इरिन उसे बुक दे देती है। जब नोज़ोमी क्लास में आती है तो वो उन्हें दोनों को एक साथ देखती है। तभी वहाँ कुछ गर्ल्स आती हैं और नोज़ोमी से पूछती हैं कि क्या इरिन और सेतोयामा डेट कर रहे हैं। देखो, सेतोयामा स्पेशली उससे मिलने आया है, वैसे ये दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं। नोज़ोमी ये देखकर काफ़ी सैड हो जाती है। उसके बाद जब वो ब्रॉडकास्ट रूम जा रही होती है तो उसे तभी यानो मिलता है, जो कि उससे पूछता है कि क्या हम बात कर सकते हैं। तभी सेतोयामा नोज़ोमी से मिलने आता है, बट उन दोनों को साथ देखकर वही रुक जाता है। यानो पूछता है कि क्या तुम और सेतोयामा डेट कर रहे हो। नोज़ोमी कहती है कि नहीं, हम दोनों बस फ्रेंड्स हैं। ये सुनकर सेतोयामा को पता नहीं क्यों काफ़ी बुरा लगता है। यानो नोज़ोमी से पूछता है कि अगर तुम सिंगल हो तो क्या हम फिर से डेट कर सकते हैं। ये सुनकर सेतोयामा आगे बिना कुछ सुने वहाँ से चला जाता है। रात को सेतोयामा नोज़ोमी को मैसेज करता है और कहता है कि थैंक्स, तुम्हारी वजह से मेरे इंग्लिश में स्कोर्स काफ़ी बेटर हुए हैं। तभी नोज़ोमी इरिन को मैसेज कर देती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो ये सुनकर इरिन पूछती लगती है कि क्या सब ठीक है। तो नोज़ोमी कहती है कि मैसेज पे नहीं, फेस टू फेस बात बताऊंगी। नोज़ोमी डिसाइड कर लेती है कि अब तो वो इरिन को सब सच बता ही देगी। नेक्स्ट डे नोज़ोमी इरिन की क्लास में वेट कर रही होती है कि तभी इरिन क्लास में एंटर करती है तो दो लड़कियां उसे घेर लेती हैं और उससे पूछने लगती हैं कि क्या तुम किसी को डेट कर रही हो, हमने तुम्हें दूसरे स्कूल के एक लड़के के साथ देखा था। तो इरिन कहती है कि उस लड़के ने कहा कि वो मुझे लाइक करता है और उसने मुझसे उसके साथ बाहर जाने के लिए पूछा। मुझे वो लड़का बुरा नहीं लगा तो मैंने उसके साथ बाहर जाने के लिए हाँ कह दी। ये सुनकर नोज़ोमी कहती है कि तुम्हारे आसपास भी कोई है जो तुम्हें लाइक करता है। वो यहाँ सेतोयामा की बात कर रही थी, बट यूको को लगता है कि नोज़ोमी इरिन को हारुतो के बारे में बताने वाली है, इसलिए यूको नोज़ोमी पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगी, बट तुम अब सच क्यों बता रही हो। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। यूका इरिन से कहती है कि पहले तो तुम हारुतो के साथ काफ़ी क्लोज हो रही थी और अब तुम किसी और को डेट कैसे कर सकती हो।
ये सुनकर इरिन को काफी गुस्सा आता है और कहती है कि मैं किसी को डेट करूं या ना करूं इससे तुम्हें क्या, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए और वैसे भी मुझे हरुतो में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नोजोमी उन दोनों की लड़ाई रोकने की कोशिश करती है बट बात नहीं बनती। नोजोमी इस वजह से अपनी क्लास में अकेली सैड होकर बैठी होती है। सेतोयामा जब नोजोमी को सैड देखता है तो वो उससे टेरेस पर ले आता है। नोजोमी कहती है कि मेरी फ्रेंड्स की मेरी वजह से झगड़ा हो गया, इस वजह से मैं काफ़ी सैड हूँ। मुझे खुद पे बहुत गुस्सा आता है कि मैं क्यों अपनी फीलिंग्स किसी को नहीं बता पाती। सेतोयामा कहता है कि अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो इसे बाहर निकाल दो। सेतोयामा जोर से चिल्लाता है और नोजोमी को भी ऐसा करने को कहता है। नोजोमी पहले तो मना करती है बट बाद में वैसे ही करती है। ऐसे चिल्लाकर नोजोमी को काफ़ी अच्छा फील होता है और वो हंसने लगते हैं। उसके हंसते देखकर सेतोयामा भी काफी खुश था। सेतोयामा क्लास में नोजोमी से पूछता है कि क्या तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से तुम्हारा झगड़ा हुआ था, तो इनडायरेक्टली उससे एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में और उसके रिलेशन के बारे में जानना चाह रहा था। तो नोजोमी कहती है कि ऐसी बात नहीं है, उसने अपनी फीलिंग्स मुझसे कन्फेस की थी और डेट के लिए पूछा था तो मैंने उसे हाँ कर दी, ये सोचकर कि शायद मैं भी कभी उसके लिए कभी कुछ फील करूंगी, बट मैं कभी अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाई, इसलिए उसने ब्रेकअप कर लिया था। सेतोयामा ये सब सुनकर कहता है कि नेक्स्ट टाइम तुम अपनी फीलिंग्स बता देना कि तुम क्या फील करती हो। तो नोजोमी पूछती है कि तुम्हारा और इरिन का क्या मतलब, मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों में सब कुछ ठीक हो रहा है। सेतोयामा का दिमाग में ये सुनकर पता नहीं क्या आता है कि वो नोजोमी को किस कर देता है। नोजोमी ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है और पीछे हट जाती है। सेतोयामा उससे माफी मांगता है तो नोजोमी कहती है कि मैं इरिन को कुछ नहीं बताऊंगी, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। उसके बाद नोजोमी ये सब सोचकर काफी परेशान हो रही थी और दूसरी तरफ सेतोयामा भी ये सब सोचकर सो नहीं पा रहा था। नेक्स्ट डे यूका नोजोमी को एक सॉन्ग रिक्वेस्ट करती है जो कि एक सॉरी सॉन्ग था और यूका फिर नोजोमी से अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। तो नोजोमी भी उससे माफी मांगती है और इन दोनों का पैचअप हो जाता है। इरिन भी ये सॉन्ग सुनकर भागते हुए ब्रॉडकास्ट रूम आती है और यूका से माफी मांग लेती है और यहाँ इन तीनों में सब कुछ ठीक हो जाता है। वो तीनों वहाँ बैठे हंसी खुशी लंच कर रही होती हैं कि तभी इरिन को बाहर से कुछ आवाज़ आती है, बट जब वो बाहर आती है तो वहाँ कोई नहीं होता। जब इरिन रिक्वेस्ट बॉक्स चेक करती है तो उसे वहाँ उनकी डायरी मिलती है और जब वो डायरी पढ़ती है तो उसे नोजोमी और सेतोयामा का सच पता चल जाता है कि कैसे नोजोमी उसकी जगह सेतोयामा से बात कर रही है। ये देखकर नोजोमी काफ़ी गिल्टी फील करती है और वहाँ से सॉरी कहकर चली जाती है और टेरेस पर जाकर काफ़ी रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में स्कूल्स का गेम्स टूर्नामेंट दिखाया जाता है। हरुतो यूका के पास आता है और कहता है कि अगर मैं आज जीत गया तो इरिन को प्रपोज कर दूंगा। दूसरी तरफ सेतोयामा नोजोमी का मैच देखने आता है। नोजोमी बिल्कुल उसी तरह बॉल बास्केट में डालती है जिस तरह सेतोयामा ने उसे सिखाया था। ये देखकर सेतोयामा काफी खुश हो जाता है। उसके बाद जब सेतोयामा और उसकी टीम सॉकर मैच खेलने जाती है तो वो लास्ट मोमेंट पर हार जाते हैं। इसकी वजह से हरुतो उदास होकर बैठा होता है तो यूका उसके पास आती है और कहती है कि अच्छा हुआ तुम आज हार गए, कम से कम अब तुम इरिन को प्रपोज तो नहीं करोगे। हरुतो उसकी तरफ कंफ्यूज होकर देखता है तो यूका अपनी फीलिंग्स उससे कन्फेस कर लेती है। दूसरी तरफ नोजोमी यानो के पास आकर बैठ जाती है ताकि वो इरिन को अवॉइड कर सके। तो यानो उसे कहता है कि तुम अब पहले जैसी नहीं रही, तुम काफी चेंज हो गई हो, पहले तुम अपनी फीलिंग्स कभी नहीं बताती थी। एक्चुअली वो उस दिन की बात कर रहा होता है जिस दिन उसने उससे फिर से डेटिंग करने के बारे में पूछा था, बट नोजोमी ने तब उसे मना कर दिया। प्रेजेंट में वो ये सब कहकर उसे गुड लक कहता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। ये सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में नोजोमी इरिन से बात करने की कोशिश करती है तो इरिन कहती है कि हम बचपन से दोस्त हैं, तुम हमेशा मेरी प्रॉब्लम्स में मेरे साथ थी और मैं आगे भी चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ ही रहो। मैं तुम्हें इतना तो जानती हूँ कि तुमने कभी किसी को हर्ट करने के लिए झूठ नहीं बोला होगा। ये सब सुन के नोजोमी काफी इमोशनल हो जाती है और इरिन उसे माफ कर देती है और नोटबुक उसे वापस कर देती है। नेक्स्ट सीन में सेतोयामा डायरी पे लिखता है कि मैं तुमसे डायरेक्टली पूछ रहा हूँ कि तुम हो कौन। इसके बाद हम नेक्स्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो सेतोयामा का फेवरेट सॉन्ग प्ले करती है।
जब सेतोयामा अपने डेस्क पर आकर बैठता है तो वो नोज़ोमी का उसे लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मुझे माफ़ कर दो सेतोयामा, मैं तुम्हें हर वक्त झूठ बोलती आई हूँ। मुझे लगता था कि तुम एक दिन मुझसे नफरत करने लगोगे। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश थी। मैं तुम्हें सच नहीं बताना चाहती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझसे नफरत करो। मैं जानती हूँ कि अब बहुत देर हो चुकी है, बट मैं सच में तुमसे दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझे माफ़ कर दो। मैं ये लेटर तुम्हें इसलिए लिख रही हूँ ताकि तुम इरिन को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर सको। दूसरी तरफ यूका और हरुतो डेट करना स्टार्ट कर देते हैं। है कि आखिर सेतोयामा किससे पसंद करता है, तो हरुतो बताता है कि वो उस लड़के को ढूंढ रहा था जिसने डेस्क पर मोटिवेशनल लाइंस लिखी थी, क्योंकि वो लाइंस ने उसे बहुत मोटिवेट किया और हमें लगता था कि वो लड़की इरिन है। दूसरी तरफ सेतोयामा ये लेटर पढ़कर भागने लगता है और उसके पास आता है और कहता है कि तुम ये सब कैसे कर सकती हो, ये सब क्या हो रहा है। तो नोज़ोमी कहती है कि यही सच है। सेतोयामा चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम्हें कुछ समझ क्यों नहीं आता। उसके चिल्लाने पर नोज़ोमी थोड़ा पीछे हो जाती है। तभी माइक ऑन हो जाता है और अब सारा स्कूल उनकी बातें सुनने लगता है। सब लोग वहाँ सेतोयामा की वॉइस को पहचान लेते हैं। सेतोयामा वहाँ पर अपनी फीलिंग्स नोज़ोमी को कन्फेस कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें काफ़ी लाइक करता हूँ। ये सुनकर सारा स्कूल काफ़ी खुश होने लगता है। सेतोयामा कहता है कि तुमने अपने डेस्क पर लिखा था ना कि कभी गिव अप मत करना। मैंने वो लेटर उसी लड़की के लिए लिखा था जिसने वो सब लिखा था, बट एक दिन मैंने इरिन को उस डेस्क पर देखा तो मुझे लगा कि वो लड़की शायद इरिन है। बाद में मैंने नोटबुक को नोटिस किया तो वहाँ टेडी बियर बना हुआ था जो कि तुम काफ़ी चीज़ों पर बनाती रहती हो। तो तब मुझे समझ आया कि ये तुम हो जिससे मैं इतने टाइम से बात कर रहा हूँ। ये सब सुनकर नोज़ोमी जोर से चिल्लाती है तो सेतोयामा हंसने लगता है और कहता है कि अब ये क्या था। तो नोज़ोमी कहती है कि मोटिवेशन, मुझे मोटिवेशन चाहिए ताकि अब मैं अपनी फीलिंग्स तुम्हें बता सकूं। नोज़ोमी उसे बता देती है कि मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर सेतोयामा काफ़ी खुश हो जाता है और उसे हक कर लेता है और फिर वो दोनों किस करते हैं और बस यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही और एपिसोड्स और ड्रामास की डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। All episodes will be uploaded regularly, so subscribe to my channel and press the bell icon to stay updated. Goodbye, take care, we'll see you guys in the next video. I need you.